अब कुछ तस्बीहात भी आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, सही बुखारी की आखिरी हदीस मुबारका, फरमाया दो कलिमात ऐसे हैं जो अर्श वाले को बड़े ही पसंद हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, सिर्फ पसंद ही नहीं है बल्कि तराजू के अंदर जो मीज़ान कल क़यामत दिन लगाया जाना है, जिसके अंदर मेरी और आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयों का वज़न किया जाना है, फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, उस तराजू के अंदर उनका वज़न बहुत ज़्यादा होगा। खफीफतान अलल लिसान, और फरमाया ज़ुबान के ऊपर उनकी अदायगी बड़ी ही आसान है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता जी मेरी मोटी ज़ुबान है या मुझे अरबी नहीं आती, मैं कलिमात जो है याद रख नहीं सकता। खफीफतान अलल लिसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ज़ुबान के ऊपर उनकी अदायगी इंतहाई आसान है। तो सहाबा के दिल में जो है शौक़ बामे अरूज पे था, इंतहा पे था कि आका अलैहिस्सलाम हमें फ़ौरन से पहले बता दें। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कहते जिनका ये दो कलिमात ऐसे हैं कि अर्श वाले को बड़े पसंद हैं और तराजू के अंदर इनका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है, लिहाजा कसरत के साथ इन तस्बीहात को पढ़ा कर। इसी तरह जाते जुबकार तस्बीह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि जब बैतुल माल के अंदर ग़ुलाम और कनीज़ें आती तो एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी कहा कि या रसूलल्लाह, ऐ मेरे अब्बा जान, मुझे भी कोई कनीज़ दे दे जो मेरे घर के काम काज कर दिया करे, क्योंकि मैं चक्की खुद चलाती हूँ, घर के काम खुद करती हूँ, देखें मेरे हाथों पे छाले पड़े हुए हैं। तो आका अलैहिस्सलाम के लिए कनीज़ देना कोई मुश्किल नहीं था। बहुत सी चीज़ें आका अलैहिस्सलाम सहाबा में तकसीम किया करते थे, अपनी लफ्ते जिगर फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी दे सकते थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की तरबियत देखें कितनी शानदार है। फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल बताता हूँ जो इससे बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का मुतहम्मिल है। कहा या रसूलल्लाह ज़रूर बताइए। फरमाया कि रात सोने से पहले 33 मरतबा सुब्हानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, अपने हाथों पे फूंक के अपने बदन पे लगा लिया करो। इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह भी माफ़ कर देगा और तुम्हारे सारे बदन की थकावट को भी दूर कर देगा। और इसी तस्बीह को अगर हर नमाज के बाद मामूल बनाया जाए, 33 मरतबा सुब्हानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, तो आका शाह ने फरमाया ये वो तस्बीह है जिसकी बरकत से समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो अर्श वाला उन्हें भी माफ़ कर देता है। तो जाते जिनका इस तरह की बेशुमार तस्बीहात जो भी आपको पसंद हो, लेकिन उसे पढ़ते वक्त अपने जहन के अंदर वो इमेज कायम करें सुबहान अल्लाह। सिर्फ ये नहीं कि तोते की तरह पढ़ते रहें, मियाँ मिठू चूरी खानी है लेकिन उसे पता ही ना हो कि चूरी कहते किसे हैं। सुबहान अल्लाह का मतलब मुझे पता हो कि अल्लाह तू पाक है, सारे ऐबों से पाक है, अल्लाह तू मुझे भी पाक कर सकता है, अल्लाह तो सारी कमियों से पाक है, तुम मेरे अंदर की कमियों को भी दूर कर सकता है, अल्लाह तो सारे नकाए से पाक है, मेरे अंदर जितने भी नक्स हैं अल्लाह तो उन सब को ख़त्म करने के ऊपर कादिर है। सुभान अल्लाह। अगर एक मरतबा भी खालिस नियत के साथ मेरी ज़ुबान से ये कलमा निकला, उसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे जहन्नम से आज़ाद कर देंगे, मेरे अंदर की सारी जो गलास्तों को जो है, नजास्तों को जो है ख़त्म करने के ऊपर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्वीर पढ़ते वक्त जहन के अंदर ये इमेज कायम करें, तस्वीर जो है अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठाएं कि सारी तारीफ़ें तो अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, अल्लाह ने मुझे जवानी दी है, ये सारा कुछ मेरे अल्लाह ने दिया है, लिहाजा उसके ऊपर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं अल्लाह का शाकिर बंदा बनूंगा तो फिर रब का वादा क्या है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और तुम मेरा शुक्र करते रहो जो नेमतें तुम्हें मैंने पहले दी हैं कई गुना बढ़ा के तुम्हारे ऊपर जो है निछावर कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन दिल के अंदर फिर भी है कि पता नहीं मेरी ये हाजत अल्लाह पूरी करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं अल्लाह ये मेरी मुश्किल पूरी करेगा कि नहीं करेगा, मेरी तो ये मुश्किल बहुत बड़ी है, मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है, मेरा इम्तिहान बहुत बड़ा है। दादाजी कर अल्लाहु अकबर। जब मैं ये इकरार कर रहा हूँ कि अल्लाह तो सबसे बड़ा है, सारी मुसीबतों से बड़ा है, सारी मुश्किलात से बड़ा है, सारे इम्तिहानों से बड़ा है, सारी कायनात से बड़ा है, मेरे सारे दुश्मनों से बड़ा है, तो फिर इस यकीन के साथ मैं रब को क्यों नहीं पुकारता अल्लाहु अकबर। अगर एक मरतबा सच्चे दिल के साथ मैंने अल्लाहु अकबर कहा यकीन कामिल के साथ, तो फिर अल्लाह बताता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ।
अगर सारी कायनात मिलके भी नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, लेकिन अर्श वाले ने बचाना हो तो ज़्यादा जीवकार बाल भीगा भी नहीं कर सकते। तो तस्बीहात को पढ़ते वक्त ज़रा गौर करें, सोचो विचार करें कि इन तस्बीहात का मतलब क्या है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से कहा, क्या तुम्हें मैं जन्नती खजानों में से खजाना ना बता दूँ? सहाबे का सुनना ज़रूर बताइए। तो मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नती खजानों में से एक ख़जाना है। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम इसके मतलब पे गौर कर लें तो फिर कभी भी हमारे दिलो दिमाग के अंदर तकब्बुर व गुरूर पैदा नहीं हो सकता। अगर नमाज़ें पढ़ के मैं तकब्बुर कर रहा हूँ, सदका खैरात देने के बाद मैं तकब्बुर व गुरूर कर रहा हूँ, हज उम्रे करके मैं तकब्बुर व गुरूर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी बंदगी दरअसल रब के लिए नहीं है बल्कि लोगों के लिए है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेकी करने की तौफीक कौन देता है? अर्श वाला देता है। अगर रब के सामने झुका हूँ, मेरा कोई कमाल नहीं है। इबादत करने के बाद भी नमाज के फ़ौरन बाद अकरम क्या फरमाते? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह 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 3 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा है कि अकरम ने नमाज पढ़ी है, क़याम फरमाया है, रुकू सजदा किया है, रब की तस्बीहात बयान की हैं, अल्लाह के सामने दुआएं की हैं, मेराज मोमिन की मेराज नमाज है, उसके बाद आकाशना फरमाए 3 मरतबा फरमाए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्यों? इसका मतलब ज़्यादा ये है कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह इब्लीस ने अपनी बंदगी के ऊपर तकब्बुर गुरूर करते हुए रब का दुश्मन बन गया, कहीं ऐसा ना हो कि बंदगी करने के बाद हमारे अंदर भी तकब्बुर गुरूर पैदा हो जाए। तो लिहाजा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, मेरी तमाम हाजात से बड़ा है, मेरी मुसीबतों से बड़ा है, मेरे दुश्मनों से बड़ा है, मेरी बीमारियों से बड़ा है, मेरी हाजात से बड़ा है, मेरी ज़रूरतों से बड़ा है। इस सोच को मैंने अपने दिलो दिमाग के अंदर रासिख करना है, पुख्ता करना है। फिर दुनिया के सारे गम जो हैं, सारी मुसीबतें, सारे इम्तिहान जो हैं वो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसी तरह ज़ात-ए-क़ार एक और बड़ी बेहतरीन तस्बीह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए अपने हुजरे मुबारक से निकलते हैं। आप एक ज़ौजा मोहतरमा बैठी तस्बीहात पढ़ रही हैं, जैसा कि आका काम तरबियत फरमाई कि अल्लाह ऐसी ज़ुबानों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है जिन पे ज़िक्र इलाही कसरत से रहता है, और इंसान ज़ुबान की और बहुत सारी मुसीबतों से बच जाता है। जिनकी ज़ुबानों पे ज़िक्र इलाही जारी सारी रहता है, जिनकी ज़ुबानें ज़िक्र इलाही से तर रहती हैं, अल्लाह उन्हें जहन्नम से आज़ाद कर देता है। जब आका अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई, आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा अब ज़िक्र इलाही कर रही हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तस्बीहात पढ़ी जा रही हैं। आका अलैहिस्सलाम का मामूल क्या था? आका अलैहिस्सलाम नमाज फजर पढ़ाने के बाद, सुबह के अज़कार करने के बाद, फारिग होने के बाद सहाबा से मुतवज्जे होते। अगर कोई नया अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ होता, वही आई होती, सहाबा के सामने बयान फरमाते, उन्हें बताते कि रब का नया हुक्म आया है। अगर ना आया होता, सहाबा से पूछते, सहाबा अपनी ख्वाबों की ताबीर पूछते, क्या रात कोई मसला दरपेश होता, उसका हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया करते। आका अलैहिस्सलाम इशराक तक अपने मुसल्ले पे तशरीफ़ फरमा रहते, इशराक पढ़ने के बाद वहाँ से अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ ले जाया करते थे। अब इसके अंदर तकरीबन रहता है 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटा तकरीबन लगता है। आका सलाम जब वापस गए, देखा कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा अभी भी वही तशरीफ़ फरमा है और अल्लाह का जिक्र करी जा रही हैं। तो आका सलाम ने फरमाया, क्या मैं आपको ऐसी तस्वीर ना बताऊँ कि आपकी 1-1.5 घंटे की मेहनत से कहीं ज़्यादा जो सवाब की मुतहम्मिल हो। ये तस्बीहात आपने कई 100 बार पढ़ी है, ये कई 1000 मरतबा पढ़ी होगी, लेकिन ये कलिमात आपने सिर्फ 3 मरतबा कहने हैं। आपकी 1.5 घंटे की मेहनत से ज़्यादा अजर सवाब आपको मिलने वाला है। रसूलुल्लाह ज़रूर बताइए, क्यों नहीं? व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। बेहतरीन कलिमात कि रेत के ज़र्रात के बराबर, आसमान के सितारों के बराबर, अर्श इलाही के वज़न के बराबर। अल्लाह सारी तस्बीहात, सारी तारीफ़ें, सारी किबरियाइयाँ जो हैं अल्लाह सिर्फ तेरे लिए हैं। तो मैं अगर 3 मरतबा आप नमाज फजर के बाद इसे पढ़ लेते हैं तो 1.5 घंटे के जिक्र से भी ज़्यादा अजर व सवाब आप हासिल कर लेते हैं।
लेकिन दाता जी वकार अगर आपने गौर किया हो तो जितनी भी तस्बीहात मेरे महबूब पैगम्बर सलाम ने बयान फरमाई हैं, जितने भी वज़ाइफ बताए हैं, जो भी रूटीन और जो भी मामूल आका सलाम ने सहाबा के सामने रखा है, उन सब के साथ शर्त क्या है कि नमाज से फारिग होने के बाद आप इसे पढ़ेंगे तो फिर आपको ये फ़वाइद होंगे, फिर आपको जो है कल्बी सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, फिर बिन मांगे ही अल्लाह आपकी हाजात पूरी कर देगा। लेकिन ये सारे फ़वाइद किसे मिलने वाले हैं? जो नमाज के बाद इन अज़कार को करने वाला है। तो गोया कि पहले तो हमने रब से ये तौफीक मांगनी है, अल्लाह हमें जमात के साथ नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे, अल्लाह हमें पक्का सच्चा नमाजी बना दे, क्योंकि अल्लाह ने 750 मरतबा हुक्म दिया है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अल्लाह हमें नमाज कायम करने वाला बनाए। उसके बाद अगली तौफीक रब से ये मांगनी है कि अल्लाह हमारी ज़ुबानों पे अपना जिक्र जारी सारी करो। क्योंकि जाता जी वकार अगर हमारी ज़ुबानों पे अल्लाह का जिक्र कसरत से होगा फिर हमारी ज़ुबानों पे झूठ नहीं आएगा, ये ज़िक्र इलाही की बरकत है। फिर हमारी ज़ुबानों पे गीबत नहीं आएगी, हम अपने भाइयों का गोश्त नहीं नोचेंगे। तो आका इस्लाम ने क्या फरमाया कि अगर आप किसी की गिबत कर रहे हैं तो गोया कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच रहे हैं, खा रहे हैं। अगर मेरी ज़ुबान पर जिक्र इलाही है तो फिर मैं किसी का गोश्त नहीं नोचूंगा, गिबत नहीं करूंगा। अगर मेरी ज़ुबान पर जिक्र इलाही है मैं किसी पाक मर्द या औरत के ऊपर बहुतान नहीं लगाऊंगा, उसकी इज्जत को तार तार नहीं करूंगा, मेरी ज़ुबान के ऊपर गालियाँ नहीं आएंगी, मेरी ज़ुबान पे बेहुदा कलिमात नहीं आएंगे। कब? जब बताता जीवकार मैं रब से तौफीक मांगूंगा कि अल्लाह मेरी ज़ुबान पे अपना जिक्र जारी कर दे, मेरी ज़ुबान पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन तस्बीहात को अल्लाह जारी कर दे। क्योंकि नेकी की तौफीक देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह। और बुराई से रोकने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह। जब हर इख्तियार मेरे अल्लाह के पास है फिर मैंने तौफीक